नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल और आज हम लेके आ चुके हैं चने की खेती के ऊपर 5वीं वीडियो यानी पार्ट 5, जिसमें हम बात करने वाले हैं इरिगेशन के ऊपर, यानी पानी किस समय पे दें चने को, क्या ध्यान रखें जब आप पानी लगाएंगे, उसके ऊपर चर्चा आज होने वाली है। दोस्तों देखिए, अगर आपके पास इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है यानी पानी आप लगा सकते हैं, तो आप एक हैवी प्री सोइंग इरिगेशन दें। जब आपने अभी बिजाई करनी है उससे पहले आपको हैवी इरिगेशन देनी है, यानी काफी मात्रा में पानी देना है, रोनिंग करनी है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा कि आपकी जो जड़ें हैं, जो चने की जड़ें हैं, वो डीप रूट जाएंगी, उसकी गहराई में जाएंगी, जिससे कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा सॉइल मॉइस्चर का, यानी जो मिट्टी के अंदर जो नमी होगी उसका पूरी तरह से चने इस्तेमाल कर पाएंगे अपने आने वाले जो ग्रोथ पीरियड है उसमें। उसके बाद आफ्टरवर्ड्स आपने एक प्री सोइंग इरिगेशन तो कर दी, अब उसके बाद जो आपने अगली इरिगेशन देनी है वो किस समय पे देनी है वो बात करते हैं। देखिए दोस्तों, वो देनी है आपने मिड दिसंबर से लेके एंड जनवरी के बीच में, यानी 15 दिसंबर के बाद से लेके आप जनवरी के एंड जनवरी 30 तक, उसके बीच में आप दूसरी इरिगेशन दे सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपकी डेट ऑफ सोइंग किस समय की है, यानी आपने बिजाई किस समय करी है, और वर्षा के ऊपर, यानी वर्षा आपके एरिया में किस समय पे हुई है, तो उसका ध्यान आपको रखना है। देखिए, जो ये सेकंड वाली इरिगेशन है, इससे जो विल्ट डिजीज है उसके चांस कम हो जाएंगे। विल्ट यानी उकठा रोग या उखेड़ा रोग बोल दो आप, उसके चांस कम हो जाएंगे जो दूसरी इरिगेशन हम मिड दिसंबर और एंड जनवरी के बीच में देने वाले हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आपने दूसरी इरिगेशन देनी है, ये कभी भी आपने 4 हफ्ते आफ्टर सोइंग के बाद नहीं देनी है, यानी सोइंग के बाद 4 हफ्ते तो कम से कम आपने वेट करना ही है, उसके बाद ही आप ये दूसरी इरिगेशन देंगे। और अगर ऐसा होता है कि जल्दी रेंज आ गई है, यानी अर्ली रेंज आ गई है, तो आपको ये इरिगेशन है इसको डिले करना पड़ेगा, यानी इसको आप और आगे शिफ्ट कर दें। देखिए, अगर हम ज्यादा इरिगेशन देंगे, एक्सेस इरिगेशन देंगे, तो उससे वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ेगी और उसकी जो फल की क्षमता है वो कम होगी। वेजिटेटिव ग्रोथ यानी पत्तियां तो बहुत आएंगी, बढ़वार तो बहुत होगी, लेकिन इसकी जो ग्रेन यील्ड है वो उतनी नहीं आएगी, वो डिप्रेस हो जाएगी, फल आपको उतना नहीं मिलेगा। फैलाव तो इसका बहुत होगा लेकिन फल नहीं होगा, तो एक्सेस इरिगेशन भी आपने नहीं देनी है। ठीक है, और आप ये भी ध्यान रखेंगे, अगर आप ये जो क्रॉप है, ये फसल है, आपने राइस के बाद ले रहे हैं आप, यानी इससे पहले आपने राइस लगाया हुआ था, यानी आपकी हैवी सोइल्स हैं, यानी भारी जमीनें हैं, और उसमें आपने राइस लिया है पहले, उस जमीन में आपने इरिगेशन नहीं देनी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप उस तरह की सोइल्स में, यानी हैवी सोइल्स में या भारी जमीनों में आप इरिगेशन देंगे, तो आपको हैवी डैमेज उठाना पड़ सकता है क्रॉप का, यानी क्रॉप फेलियर हो सकती है। तो अगर आप इरिगेशन देना ही चाहते हैं तो आप एक कंडीशन में दे सकते हैं, अगर आपने राइस के बाद चने लगाया है, तो वो है अगर आपने बेड के ऊपर चने की खेती करी है, यानी रेज्ड बेड के ऊपर आपने चना लिया है, तो उसमें आप वाटर स्ट्रेस कंडीशन में, स्पेशली जब पॉड इनिशिएशन स्टेज होती है, यानी जब उसके अंदर फल बन रहा है, तो उस टाइम पे आप इरिगेशन दे सकते हैं हैवी सोइल्स के अंदर भी, जहां पे आपने रेज्ड बेड में इसको ग्रो करवाया है। तो ये दोस्तों इरिगेशन की थोड़ी सी बात थी, जिसमें आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है, किस समय पे इरिगेशन दें, ताकि एक्सेसिव इरिगेशन का भी डैमेज या उसका असर फसल के ऊपर ना हो। तो दोस्तों, अगर आपका किसी भी तरह का सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड या कोई अन्य फार्मिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप जरूर कमेंट करिए, हिचकिए मत। और बाकी अगर आपकी अन्य कोई प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आप फोटोज वगैरह भेज सकते हैं, जिससे कि हमारे तक बात प्रॉपर तरीके से पहुंच जाए। बाकी फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। नमस्कार।